हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, ठीक है। तो उस लेक्चर में, उस चैप्टर में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग लॉन्ग रन पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो आने में कुछ डिले हो गया, क्योंकि यूट्यूब के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अपलोड नहीं हो पा रहा था वीडियो, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अब जो है आपका कंटिन्यू रहेगा वीडियो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। शुरू करते हैं और पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, एक बार और बता दूं कि अगर आप लोग पिछले के जो लेक्चर्स हैं उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है, जिसमें आपका ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस होता क्या है, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें और भी टॉपिक जो हैं वो सब आपको मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ पर आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो कि पढ़ना उसको ज़रूरी है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। जब देखिए व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन द एसी यानी एवरेज कॉस्ट, एमसी और एसी जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक। एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, व्हेन एमसी इज़ लेस देन द एसी, एसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है ना। जब आपका मार्जिनल कॉस्ट लेस होगा एसी से, तो एसी क्या होगा, वो फॉल करेगा विथ इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। सो लॉन्ग एज एमसी कर्व लाइज बिलो द एटीसी कर्व, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका ये होगा अप टू ओ क्यू टू अमाउंट ऑफ आउटपुट एटीसी कर्व इज फॉलिंग। अब ये जो ग्राफ है इसको आप लोग देख लीजिए, ये है ग्राफ, आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखिए। घबराने की बात नहीं है, अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है इस वीडियो में, तो आपको ये जो लेक्चर का नोट्स है यानी पीडीएफ है, इसको आप टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको ले सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लियरली मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको पूरा अच्छे से दिखेगा जो पीडीएफ वहाँ पर अपलोड होगा, और उसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा था कि जो आपका एमसी कर्व है वो एटीसी कर्व के नीचे है, ठीक है ना। देखिए एटीसी, ये जो आपका एमसी कर्व है ये एटीसी कर्व के नीचे है, ठीक है ना, अप टू ओ क्यू टू, यहाँ ओ क्यू टू, ठीक। अमाउंट ऑफ आउटपुट, एटीसी कर्व इज फॉलिंग, एटीसी कर्व आपका जो है वो फॉल कर रहा है, देखिए, ठीक। नोट दैट द सेम रिलेशनशिप ऑफ एमसी कर्व विथ एसी कर्व ऑल्सो, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेशनशिप बताया है ये सेम ही होगा एमसी कर्व के साथ और एवीसी कर्व के साथ भी, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर रहेगा एवरेज कॉस्ट से, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो कॉस्ट आपका बढ़ेगा, ठीक। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, एमसी कर्व जो है वो एटीसी कर्व के ऊपर है, ये देखिए यहाँ से गया है ऊपर, ठीक है ना, और ओ क्यू टू के बियॉन्ड है, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट जो है ओ क्यू टू के इसके ऊपर, इसके आगे भी गया है, ठीक है ना। तो इस रेंज में जो गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एटीसी कर्व जो है ये राइजिंग है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक, तो एवरेज कॉस्ट जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो इस ग्राफ में अगर आप हम लोग देखें तो एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम एंड कांस्टेंट फॉर अ वाइल एट पॉइंट एल,
एल पॉइंट पे जो आपका मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम है, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट है, ठीक। एल पॉइंट पे एटीसी कर्व पे ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पे एल पॉइंट पे दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो एमसी कर्व जो है वो कट कर रहा है एटीसी कर्व को, ठीक है ना, यहाँ पर कट कर रहा है ना, ये ऐसे देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, ये एटीसी कर्व हो गया। तो इस मिनिमम पॉइंट पे जो दिख रहा है आपको, ये मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या है, इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, ठीक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको नोट करना ज़रूरी है, यानी समझना उसको ज़रूरी है। ये तो मैंने बता दिया, ये सारे पॉइंट्स वही हैं, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ने से पहले आप लोग कुछ देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नोट कर लीजिएगा उसको, कि जो आपका रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट होता है, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट होता है, ये सिर्फ होता है आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का, ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट का, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है मार्जिनल कॉस्ट का, जो कि आपका डायरेक्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट के मूवमेंट के थ्रू हो रहा है, वो जो है ये हम लोग ये कह सकते हैं कि जब मार्जिनल कॉस्ट लेस रहेगा एवरेज कॉस्ट से, तो जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो फॉल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट अपने आप, ठीक है, फॉलिंग और राइज हो रहा है, जैसा कि आप लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा उसमें आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, 1 मिनट, हाँ ये देखिए। तो इसमें अगर हम देखें, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है आपका वो लेस है, लेस देन द एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एमसी कब है वो एटीसी कब के नीचे है, ये एमसी कब है आपका, ये एटीसी कब के, ठीक है ना, यहाँ से नीचे गया है ना, वही कह रहा है। कहाँ तक, एफ टू पॉइंट एल, यहाँ एल पॉइंट तक, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं ओ क्यू अमाउंट ऑफ आउटपुट तक, ठीक है ना, ओ क्यू अमाउंट, ये ओ क्यू हो गया, ये क्यू टू हो गया, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, जो तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर एमसी कर्व देखें हम लोग, तो एमसी कर्व वो है वो भी फॉल हो रहा है, कहाँ तक, पॉइंट के तक, ये पॉइंट के तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओ क्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, लेवल ऑफ आउटपुट। और और ये जो है ये राइजिंग कर रहा है कहाँ से, के और एल के बीच में, ये जो आपका के पॉइंट है, ये के पॉइंट है और एल पॉइंट है, यहाँ से राइज हो रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन ओ क्यू वन टू ओ क्यू टू, ये टू रहेगा, ये हटा दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लेस देन दी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल कर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक। तो इस ग्राफ के थ्रू हम लोग ये भी अब समझ सकते हैं कि जो आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप है, तो इसका एक थोड़ा सा डेफिनेशन है, उसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, ठीक है ना, द कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल ऑल्सो बी यू शेप्ड, ठीक है ना, एंड इट विल ऑलवेज कट द एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट फ्रॉम बिलो, ठीक। इसको आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए, चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए इजी वे है, जो आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप है, वो आप लोग इसका ग्राफ इस तरह से भी बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। कई कई जगह ऐसे भी बना सकते हैं आप, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये आप राइज लिख सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉल लिख सकते हैं, ये आपका एम हो गया, ये हो गया, ठीक। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर वाई एक्सेस कर दीजिए, यहाँ पर एक्स एक्सेस कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर कॉस्ट कर दीजिए, यहाँ पर आउटपुट कर दीजिए, यहाँ पर ओ कर दीजिए, ये एक्स हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो एम है यानी आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये जो एम है आपका, ठीक है ना, ये एम जो है मार्जिनल कॉस्ट इज़ मोर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, यानी ए से ज़्यादा है, ठीक।
ए राइजेस व्हेन m इज़ लेस देन a, ठीक है ना, और a फॉल्स व्हेन m इज़ इक्वल और टू a, ठीक, देन a इज़ कांस्टेंट, ठीक। तो ये आपका छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछले के जो लेक्चर्स हैं उसके नोट्स और वीडियोस, नोट्स तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको लेक्चर पढ़ने हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।